नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। सुशांत सिंह की मौत, ये मौत सुसाइड है या मर्डर है? जाहिर सी बात है, अब सुसाइड वाली थ्योरी तो बिल्कुल एक साइड हो चुकी है और सीबीआई इस केस को मर्डर मानते हुए इन्वेस्टिगेट कर रही है। चूँकि जो फोरेंसिक टीम है एम्स की, उसने कहा था कि ये मामला सुसाइड नहीं है, इसकी जांच मर्डर के लिहाज से होनी चाहिए, इसे मर्डर मानना चाहिए। सीबीआई लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज सीबीआई मुंबई के डीआरडीओ ऑफिस में नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, रजत मेवाती और रिया, इन सब के इर्द गिर्द आज फिर ये जांच का सिलसिला जारी रहेगा और शाम होते होते कुछ बड़ा निकल करके आज सामने आने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं, यह बेहद बड़ी है। कूपर हॉस्पिटल का एक कर्मचारी सामने आया है। उसने यह खुलासा किया है कि जब सुशांत सिंह की डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद वो डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा दी गई। उसी कर्मचारी ने उस डेड बॉडी को कैरी किया था, यानी एम्बुलेंस से लेकर के पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया था और पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम हाउस से एम्बुलेंस तक पहुंचाया था। वो डेड बॉडी के साथ रहा था, उसने डेड बॉडी को बेहद करीब से देखा था और उसने क्या कहा है सुशांत सिंह की डेड बॉडी को लेकर के, यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, उस कर्मचारी का कहना है कि सुशांत सिंह का पैर टूटा हुआ था, यानी उनका पैर लटक रहा था। अगर हड्डी टूट जाती है तो पैर सीधा नहीं रहता, वो लटक जाता है। सुशांत सिंह का पैर टूटा हुआ था। दूसरी बड़ी बात जो उस कर्मचारी ने कही, सुशांत सिंह के गले पर सुइयों के करीब 20 से 25 निशान थे। जो फोटो सुशांत सिंह की डेथ के बाद सर्कुलेट हुई, जो सामने आई, वो ऑर्केस्ट्रेटेड थी, वो मॉर्फ थी, उसको अपने तरीके से तैयार किया गया था। लेकिन यह कर्मचारी कह रहा है कि गले के एक साइड में सुशांत सिंह के पिन जैसे करीब 20 से 25 मार्क थे, छोटे छोटे निशान थे। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी बात उसने कही है वो ये कि सुशांत सिंह के पैरों में कील के निशान थे, जैसे कील बहुत ज्यादा चुभोई गई हो। इसके अलावा जो चौथी बड़ी बात निकल के सामने आई है उस कर्मचारी की तरफ से, वो ये कि सुशांत सिंह का जो कलर था उनकी डेड बॉडी का, वो पीला पड़ा हुआ था। दोस्तों, अमूमन सुसाइड के केस में डेथ होने के बाद बॉडी का कलर या तो काला पड़ना शुरू हो जाता है या नीला पड़ता है। पीला होना हमेशा संदेह के दायरे में रहता है। सुशांत सिंह की डेड बॉडी का कलर पीला था। और जो पांचवी बात उसने बताई है वो बहुत बड़ी बात है। उसका कहना यह है कि जैसे ही डेड बॉडी कूपर हॉस्पिटल में पहुंची, उसके बाद डॉक्टरों ने वहां डेड बॉडी को देखा और देखते ही यह चर्चा वहां आम हो गई थी कि इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यह शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा केस है, पहली ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें डेथ का टाइम तक नहीं लिखा गया, जिसमें सुशांत सिंह की बॉडी पर कहां कहां किस किस तरीके के निशान हैं उन तक का जिक्र नहीं था। मतलब गड़बड़ झाला और तमाम लापरवाहियों का एक पूरा चिट्ठा है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और यह अपने आप में अजीबोगरीब है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है ये कि सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम पर डॉक्टरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से पहले ही बोल दिया कि यह मर्डर केस है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे सुसाइड बताया गया। दोस्तों, आपको याद होगा, आपसे करीब 2 सप्ताह पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत सिंह के पैर की हड्डी टूटी हुई थी, पैर उनका लटक रहा था, और अगर पोस्टमार्टम करने वाली टीम से, डॉक्टरों की टीम से सख्ताई से पूछताछ हो तो यह मामला खुल के सामने आ जाएगा। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी ने अब से करीब 15 रोज पहले एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कही थी।
लेकिन अब वो कर्मचारी खुद ब खुद सामने आ गया है। एक मीडिया संस्थान को उसने अपनी बात कही, जिसके बाद ये मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये मामला क्लियर कट मर्डर है, ऐसा साफ तौर पे दिख रहा है। इस केस में की गई लापरवाहियां, चाहे वो डॉक्टरों की ओर से हो, चाहे वो मुंबई पुलिस की ओर से हो, हर तरफ से सामने आ रही है। यानी इस केस को सुसाइड बनाया गया। एक बहुत बड़ा प्रेशर, एक बहुत बड़ी लॉबी पुलिस के ऊपर काम कर रही थी, डॉक्टरों के ऊपर काम कर रही थी। पुलिस और डॉक्टरों की टीम उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस केस को सुसाइड का रूप दे रही थी। लेकिन अब मामला सीबीआई के हाथों में है। सिद्धार्थ पिठानी, उसने सीबीआई के सामने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। बहुत मुमकिन है कि वो सरकारी गवाह बन जाए। और अब रिया का जो रचा गया खेल है दोस्तों, वो बिल्कुल एक्सपोज होने वाला है। और बहुत जल्द, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज शाम तक या अगले एक आध रोज में इस केस की सारी कड़ियां अब खुलकर सामने आने वाली हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।